हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया था, इसमें इसके डिजीज रह रहे थे। तो आज अपन बात करेंगे पाचन तंत्र के डिजीज, रोग, यानी पाचन तंत्र में विकृति के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना पाचन तंत्र के रोग। ठीक, पहला मैं बात करता हूं फर्स्ट जो रोग है वो होता है एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस रोग होता है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? मनुष्य का अवशेषीय अंग होता है। क्या होता है? मनुष्य का अवशेषीय अंग होता है। यह अंग जब आकार में वृद्धि करने लग जाता है, आकार में वृद्धि करने लग जाता है, तो आकार में वृद्धि करने से क्या होता है? पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाता है। क्या होता है? पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लग जाता है। तो इस रोग में इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को काटकर बाहर निकाल देते हैं। काटकर बाहर किसके द्वारा निकालते हैं? ऑपरेशन द्वारा इसको काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसको ऑपरेशन द्वारा काटकर बाहर निकालने से मनुष्य के पाचन तंत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या होता है? मनुष्य का एक अवशेषीय अंग होता है। ठीक, दूसरा जो डिजीज आती है वो आती है पीलिया, जॉन्डिस। ठीक, पीलिया रोग कैसे होता है? पीलिया रोग होता है मनुष्य में जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, इन यकृत कोशिकाओं में वायरस का संक्रमण हो जाता है। किसका संक्रमण हो जाता है? वायरस का संक्रमण हो जाता है। तो वायरस के संक्रमण होने से किसमें वायरस संक्रमण हो जाता है? लीवर सेल्स में, यकृत कोशिकाओं में। वायरस का संक्रमण होने से इसमें क्या होता है? मनुष्य की जो त्वचा है, मनुष्य की त्वचा तथा मनुष्य के जो नाखून हैं और आंखों की झिल्लियां, ये पीली पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। पीली किसके कारण पड़ती हैं? मनुष्य की जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, इन यकृत कोशिकाओं में से स्रावित होता है क्या? बिलीरुबिन पित्तवर्णक होता है। तो इस पित्तवर्णक की जो मात्रा होती है ना, वो क्या हो जाती है? अत्यधिक हो जाती है। बिलीरुबिन की मात्रा जब ब्लड में अत्यधिक हो जाती है तो मनुष्य की त्वचा, नाखून, आंखों की झिल्लियां क्या पड़ जाती हैं? पीली पड़ जाती हैं। इस रोग को, पीली पड़ने के कारण इस रोग को क्या कहते हैं? पीलिया। ठीक, तीसरा डिजीज मधुमेह या डायबिटीज। ये होता है इंसुलिन के अल्पस्रावन को डायबिटीज कहते हैं। इंसुलिन के अल्पस्रावन को
इंसुलिन के अपस्रावण को क्या कहते हैं? डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। अल्प श्रावण, इंसुलिन का वैसे श्रावण कौन करती है? इंसुलिन का श्रावण किया जाता है बीटा सेल्स। किसके द्वारा किया जाता है? बीटा सेल्स द्वारा। ठीक। इंसुलिन के अपस्रावण को क्या कहते हैं? मधुमेह या डायबिटीज रोग। ठीक। मधुमेह या डायबिटीज में क्या होता है? एक्चुअल में जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या हो जाता है? ग्लूकोज जो लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण क्या होता है? मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। भारत में लगभग 6% क्या है? 6% जो रोगी हैं वो मधुमेह से ग्रसित है। ठीक। उसके बाद में फोर्थ, मधुमेह के बाद में फोर्थ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। यह जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? बड़ी आंत में काइम होता है ना, काइम। आमाशय में जो पचित भोजन होता है वो क्या कहलाता है? काइम। तो काइम के पीछे खिसकने की दर, मलाशय की तरफ पीछे खिसकने की जो दर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होने के कारण क्या हो जाता है? मल जो होता है वो क्या हो जाता है? कड़ा व सूखा होकर संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन या कब्ज कहते हैं। ठीक। उसके बाद में पांचवा अपन बात करते हैं। अच्छा, ये जो जो कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ये किसके कारण होता है? ये होता है प्राय समय से मल त्याग न करने के कारण, ठीक, न करने के कारण क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन या कब्ज डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट डिजीज जो पांचवी आती है वो आती है अपने पास दस्त, डायरिया। ठीक। ये किसके होता है? कब्ज के विपरीत होता है। जो कॉन्स्टिपेशन है उसके विपरीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? जो काइम होता है, आमाशय में पचित भोजन जो काइम होता है, उसके बड़ी आंत में, काइम के बड़ी आंत में पीछे खिसकने की दर, पीछे खिसकना मतलब कौन सी तरफ? मलाशय की तरफ। खिसकने की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? दस्त कहते हैं। अब ये किसके कारण होता है? ये होता है वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, या फिर ये होता है टेंशन, चिंता के कारण। ठीक। चिंता के कारण क्या हो जाते हैं? डायरिया हो जाता है। ठीक। उसके बाद में छठा जठर शोथ। इसका मतलब गैस्ट्राइटिस, इंग्लिश टर्म है गैस्ट्राइटिस। ठीक। तो जठर शोथ या गैस्ट्राइटिस किसे कहते हैं? आमाशय जो होता है, स्टोमच में जो म्यूकोसा लेयर होती है, यानी जो श्लेष्मा होती है आमाशय की, श्लेष्मा, उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। ये सूजन किसके कारण आता है? आमाशय के श्लेष्मा में सूजन किसके कारण आता है? सूजन आता है फूड पॉइजनिंग, विषाक्त भोजन करने से, फूड पॉइजनिंग, या फिर अत्यधिक मद्यपान करने के कारण। अत्यधिक मद्यपान मतलब शराब का सेवन करने के कारण क्या हो जाता है? आमाशय की श्लेष्मा में सूजन हो जाता है। श्लेष्मा में सूजन आने से क्या होता है? उसको खट्टी डकारें आती है। क्या आती है? खट्टी डकारें आती है। मछली होती है, जी में चलाता है। ठीक। और कभी कभी क्या होती है? रोगी को खून की उल्टी भी हो सकती है। कभी कभी रोगी को खून की उल्टी यानी वमन भी हो सकता है। ठीक। ये हो गया अपना जठर शोथ। ठीक।
सातवां आता है फिर अपने पास में पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर ये क्या होता है, पाचन तंत्र का एक आम रोग होता है, मतलब नॉर्मली होता रहता है ये, ठीक। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में आमाशय व ड्यूडिनम में, आमाशय व ड्यूडिनम में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। आमाशय व ड्यूडिनम में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये आमाशय व ड्यूडिनम में घाव किसके कारण होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, ये मानसिक तनाव या मानसिक आवेश या फिर यकृत में विकृति, यकृत में विकृति आदि के कारण क्या हो जाते हैं, आमाशय ड्यूडिनम में घाव हो जाते हैं। इस आमाशय ड्यूडिनम में घाव के बाद में क्या, इसके घाव होने से क्या होता है कि जो रोगी होता है उसको रोगी को भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद पेट दर्द होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, पेट दर्द होने लग जाता है, ठीक। तो ये हो गया अपने पास में पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस नाम से स्पष्ट है, लीवर का रोग होता है, पाचन तंत्र की पाचक ग्रंथि होती है लीवर। तो लीवर सिरोसिस में क्या, कैसे, लीवर सिरोसिस का मतलब क्या होता है कि अत्यधिक मद्यपान, अत्यधिक मद्यपान यानी शराब का सेवन, शराब का सेवन अत्यधिक करने से, या फिर यकृत में विकृति उत्पन्न होने से, या फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस सी वायरस के संक्रमण होने के कारण क्या होता है, लीवर सिरोसिस होता है। इस लीवर सिरोसिस का मात्र जो उपचार होता है, इसमें क्या, लीवर विकृत हो जाता है, ठीक, लीवर काम नहीं करता। दूसरी चीज, इसके जो उपचार के लिए, इसका उपचार के लिए क्या किया जाता है, फिर लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक। उसके बाद में इस लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तथा जो लीवर सिरोसिस होता है, इस जो रोग होता है, इसमें जो मनुष्य व इस रोग में मनुष्य की त्वचा तथा मांसपेशियां टाइट हो जाती है, मांसपेशियां टाइट यानी कड़ी हो जाती है। देखा होगा आपने, जितने भी जो दारू पीते हैं, दारू का सेवन करते हैं, उनकी जो मांसपेशियां और क्या हो जाती है, त्वचा होती है, वो बिल्कुल क्या हो जाती है, टाइट या खींची हुई होती है, ठीक। तो ये हो गया लीवर सिरोसिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है फिर बवासीर, पाइल्स। बवासीर या पाइल्स जो रोग होता है वो कैसे होता है, जो अपना एनस होता है, मल द्वार, इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं, तरफ छोटे छोटे ट्यूमर्स यानी गांठें बन जाती हैं छोटी छोटी, ठीक। इन गांठों पे बन जाने से क्या होता है, मलाशय की जो शिराएं हैं,
मलाशय की सिराएं वो क्या हो जाती हैं, मलाशय की सिराएं क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, फूल जाती हैं। इन मलाशयों की सिराएं फूल जाती हैं तथा क्या हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, जिसके कारण क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसे क्या कहते हैं, पाइल्स या बॉक्स। ठीक, इस ब्लीडिंग पाइल्स के उपचार के लिए, ब्लीडिंग पाइल्स के उपचार के लिए डेफ्लोन, डेफ्लोन जैसी औषधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गया अपना बवासीर। नेक्स्ट हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया नाम से स्पष्ट, हाइपो मतलब न्यून या कम, न्यून या कम, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। इस रोग में क्या होता है, ब्लड में जो ग्लूकोज की क्या हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इस रोग में क्या होता है, मनुष्य को थकावट व ऐंठन होती है। ठीक, और क्या हो जाती है, जनन क्षमता, रिप्रोडक्शन पावर, वह दृष्टि ज्ञान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है। ठीक, और कभी कभी ऐसे व्यक्तियों जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज होता है, उपवास व अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने के कारण, उपवास व अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करने के कारण बेहोशी आ जाती है। क्या आ जाती है, बेहोशी। इस कारण, इस उपवास या अत्यधिक परिश्रम कारण बेहोशी आ जाती है। इसको बोलते हैं इंसुलिन शॉक, इंसुलिन शॉक या इंसुलिन आघात भी कहते हैं, इंसुलिन आघात भी कहते हैं। इन रोगों के अलावा पाचन तंत्र के कुछ अन्य रोग भी हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, मम्प्स। इन सभी रोगों का अध्ययन अपन करेंगे संक्रामक रोगों के अंतर्गत, संक्रामक रोगों के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना। थैंक्स।